नमस्कार बच्चों। फोर्थ लेसन रेट ट्रैप जो हमने शुरू किया था उसका हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और उससे आगे आज हम इस लेसन को डिस्कस कर रहे हैं। जो रेट ट्रैप सेलर था, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, वो हमने देखा था। रब्स जो आयरन वर्क्स के अंदर आ गया था, वो वहाँ पर जो फोर्क थी, वहाँ पर जो भट्टी थी, लोहार खाना था, वहाँ पर वो रात गुजारने के लिए आया था। और फिर उसी वक्त हमने आगे डिस्कस किया था, उस फोर्क का जो मालिक था वो भी आया था और उसने इस रेड ट्रैप पैडलर से कहा था कि मेरे साथ मेरे घर चलो। और जब वो रेड ट्रैप पैडलर नहीं गया तो वो वापस चला गया। उसके बाद क्या होता है, वह अपनी बेटी को भेजता है इस व्यक्ति को ले जाने के लिए, क्योंकि वो क्या समझ रहा था इसे कि ये उसका परिचित है और सेना में रह चुका है कैप्टन के रूप में। तो अब क्या होता है, हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद हिज डॉटर एंटर्ड, उसकी बेटी प्रवेश करती है। द स्ट्रेंजर ले ऑन द फ्लोर, जो अजनबी व्यक्ति था वो फर्श पर लेटा हुआ था। हैट ओवर हिज आइज, उसकी आंखों पर उसने हैट को, अपनी कैप को, टोपी को रखा हुआ था आंखों पर। द यंग गर्ल लिफ्टेड हिज हैट, यंग गर्ल ने उसकी हैट को लिफ्ट किया, हटा दिया। ही जंप्ड अप, और वो एकदम जंप्ड अप हो गया, उछल कर बैठ गया। उस लड़की ने क्या कहा, माई नेम इज एडला विलमेंसन, कहा कि मेरा नाम एडला विलमेंसन है। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि कैप्टन आप एक मुश्किल समय में जीवन जी रहे हैं, हार्ड टाइम में। शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, बात करते हुए उसने ध्यान दिया कि जो आदमी था वो डरा हुआ था और वो सोचने लगी, आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया है, समथिंग स्टोलन, कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से एस्केप्ड हुआ है, भागा है, उसने ऐसा सोचा। और वो अब क्या कहते हैं उसको, ओनली प्लीज स्टे विद अस आवर क्रिसमस ईव, केवल हमारे साथ रुको क्रिसमस ईव के लिए, क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रुक जाओ। द रेड ट्रैप पैडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, जो रेड ट्रैप पैडलर था, जो घुमक्कड़ चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, उसको उस लड़की के अंदर थोड़ा सा विश्वास हुआ जिस तरीके से उसने बात की। ही सैड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ अभी चलूँगा। और चलते समय वो खुद सोच रहा है, वाई द डेविल, किस दुष्ट की वजह से, डेविल होता है राक्षस, किस दुष्ट की वजह से, वाई डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, मैंने उस व्यक्ति के मनी, पैसे क्यों लिए थे, किस दुष्ट की वजह से मैंने उस व्यक्ति के पैसे लिए थे। पछता रहा वो कि मैंने वहां पर चोरी क्यों की। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में बैठा हूँ, यानी कि जाल में फंस गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं कभी भी इससे बाहर, गेट आउट, इससे बाहर नहीं आऊँगा। द आयरन मास्टर केम, अब उसको घर ले जाया गया और शाम को, सॉरी, सुबह खाने का समय हो गया था। तो क्या होता है, द आयरन मास्टर केम, आयरन मास्टर आया फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के लिए। जहाँ पर, जिस रूम में वो ब्रेकफास्ट करते थे, वहाँ पर आयरन मास्टर आ गया। उसके आने के बाद डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और उस अजनबी ने प्रवेश किया, यानी कि वो व्यक्ति भी आ गया। इस व्यक्ति को द वॉलेट, वॉलेट मीन्स नौकर ने, बाथ हिम, उसको नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी थी। तो इस तरह अब उसका असली चेहरा सामने आ गया था। तो इसके आने के बाद क्या हुआ, जो आयरन मास्टर था, जो नाश्ता करने आया था, वो, उसको ये व्यक्ति अच्छी तरह से पहचान में आ गया।
उसको देखते ही द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, उसको देखते ही जो आयरन मास्टर था वो खुश नहीं हुआ, खुश नहीं लगा, और उसने थंडर्ड, वो एकदम गरजा, तेज आवाज में क्या बोला, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। मतलब उसको सब कुछ समझ में आ गया कि उससे गलती हुई है व्यक्ति को पहचानने में, वो रात के अंधेरे में उसको नहीं पहचान पाया था, और उसके जो कपड़े थे उसकी वजह से भी उसको सही तरह से नहीं पहचान पाया। तो अब वो कहता है, रेट्रे पेडलर क्या कहता है, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, श्रीमान जी यह मेरी गलती नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी भी बहाना नहीं बनाया कुछ और होने का, बट ए पुअर ट्रेडर, केवल एक गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडिड, और मैंने प्रार्थना की थी, एंड बेग्ड, और भीख मांगी थी, टू बी अलाउड, अनुमति देने के लिए, टू स्टे, रुकने के लिए, इन द फोर्ज, आपके लोहार खाने में रुकने के लिए मैंने केवल प्रार्थना की और भीख मांगी थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, मैं फिर से अपने चिथड़े यानी कि फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, एंड गो अवे, और मैं चला जाऊँगा। आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, यहाँ पर क्या है, उसको नहला धुलाकर उसको कपड़े भी अच्छे पहना दिए गए थे। तो अब जो आयरन मास्टर क्या कहता है, आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, कहता है मुझे हैरानी नहीं होगी। आयरन मास्टर कह रहा है, इफ़ द शेरिफ, शेरिफ मीन्स वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उसको वो शेरिफ कहते हैं, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी यदि शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से, कुछ कहना चाहेगा इन द मैटर, इस विषय में। मतलब वो क्या कह रहा है कि मैं शेरिफ को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ तुम्हें पकड़वाने के लिए। अब रेट्रे पेडलर क्या कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसे होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, ये जो पूरा संसार है वो कुछ नहीं है, केवल एक बड़ा रेट ट्रैप है, बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड, जो भी अच्छी चीज़ें ऑफर्ड की जाती है, प्रस्तुत की जाती है, टू यू, आपके सामने, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट चीज रिंस, वो केवल पनीर की कतरन है, पनीर के काटे हुए टुकड़े हैं, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, और ये एक गरीब व्यक्ति को सेट आउट, ड्रैग करने के लिए, खींचने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी है, सेट आउट की गई है, लगाई गई है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, और यदि अब शेरिफ आता है, पुलिस आती है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इस कार्य के लिए लॉक्स कर देती है, जेल में बंद कर देती है, देन यू, फिर तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट ए डे मे कम, कि एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ, जब तुम खुद में वांट टू गेट ए पीस ऑफ पोर्क, तुम भी एक पोर्क का, मांस का एक टुकड़ा वांट टू गेट, लेना चाहोगे। तब क्या होगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तुम भी क्या होगे, उस ट्रैप में, उस जाल में कॉट, फंस जाओगे। तो इस तरह से जब वो कहता है कि मैं पुलिस बुलाता हूँ, तो वो सारी बातें उसको बताता है कि वास्तव में संसार क्या है, और तुम भी इसी तरह से एक दिन फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, ऐसी बात सुनते ही आयरन मास्टर जो है हंसने लगा, और क्या कहा उसने, नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, अब तुम यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। द डॉटर सेड, लेकिन लड़की बीच में बोल पड़ी, क्या कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि वह आज टू स्टे, रुका रहे हमारे साथ। लेकिन उसका फादर उसको धमकाते हुए क्या कहता है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, फादर कहता है, व्हाट इन द वर्ल्ड, संसार में, व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रही हो, मतलब तुम ये क्या करने जा रही हो।
अब उसकी लड़की जवाब देती है, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अजनबी है वो यहाँ पर रहे, सेड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स, वह चलता रहता है, द होल ईयर लॉन्ग, पूरे साल लंबे समय तक, एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और शायद एक भी स्थान नहीं है, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, वेयर ही इज वेलकम, जहाँ पर इसका स्वागत किया जाता है, एंड कैन फील एट होम, और ये फील एट होम कर सके। फील एट होम करने का मतलब क्या होता है? घर जैसा महसूस करना। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर इसको शांति मिल सके और ये अपने किसी स्थान को घर जैसा महसूस करे। वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ पर भी वह टर्न्स होता है, मुड़ता है, जिस तरफ भी उसका रास्ता टर्न्स होता है, ही इज चेज्ड अवे, वहाँ से इसको चेज्ड अवे कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा वो डर में रहता है कि उसे अरेस्टेड कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड क्रॉस एग्जामाइंड, और उससे क्रॉस एग्जामाइंड किया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय, मैं चाहूँगी उसे इंजॉय मिले, आनंद मिले एक दिन का, और पीस, शांति में, विद अस, हमारे साथ यहाँ पर। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल के अंदर एक दिन कम से कम उसको शांति मिले हमारे साथ रहकर। तो उसकी बेटी ने उसको अपनी तरफ से सारी बातें बता दी। तो उसका फादर मान जाता है, लेकिन फिर भी उसको चेतावनी देता है। क्या कहता है? सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कहता उसका फादर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा ऐसा करने से, भाई तुम पछताओगी। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उस नौजवान लड़के ने उस अजनबी को हाथ से पकड़ा और उसको टेबल के पास लेकर गई और क्या कहा? नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और यहाँ पर खाना खाओ। शी सेड, उसने कहा। आफ्टर दैट, ऐसा करने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद, ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया, केवल वो सोता रहा। इन द इवनिंग, शाम को, ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, शाम को उन्होंने क्या कहा, क्या खाया? क्रिसमस के अवसर पर जो मछली बनाई गई थी वो खाई, और पोरिज, दलिया खाया। और शाम का भोजन करने के बाद ही वेंट अराउंड, वो चारों तरफ गया, तो ईच वन, हर किसी के पास प्रेजेंट, जो वहाँ पर उपस्थित था, एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और सबको उसने धन्यवाद कहा और गुड नाइट कहा, और फिर वो सोने चला गया। तो सभी सो गए। अब क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, दोनों ही, आयरन मास्टर और उसकी बेटी, वेंट टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, सुबह सुबह ही क्रिसमस की जो सेवाएं थी, क्रिसमस की जो पूजा अर्चना थी, वहां पर वो चर्च में चले गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, और अभी तक उनका जो मेहमान था वो सोया हुआ था। एट चर्च में, शी हैड लर्न, उसको पता चला, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स की ऑफ द आयरन वर्क्स क्षेत्र में जो पुराने क्रॉफ्टर हैं, पुराने किसान हैं, उनमें से एक को हैड बीन रोब्ड, लूट लिया गया, बाय ए मैन, एक आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड, जो चारों तरफ घूमता रहता है, सेलिंग रेड ट्रैप्स, चूहेदानी बेचते हुए। तो वहाँ क्रिसमस के दिन चर्च में उनको पता लगा कि एक किसान को लूट लिया गया है एक रेड ट्रैप बेचने वाले के द्वारा। तो इससे दोनों को बड़ा धक्का लगा और वो रेड ट्रैप सेलर उनके घर पर रुका हुआ था। यस, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड हर फादर, उसके फादर ने कहा, हाँ यही वो अच्छा व्यक्ति था, यू लेट इनटू द हाउस, जिसको तुमने घर में रुकने दिया। आई ओनली वॉन्डर, मैं केवल समझ रहा हूँ, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स की कितनी चांदी की चम्मच आर लेफ्ट बची होंगी इन द कपबोर्ड,
अलमारी के अंदर बाय दिस टाइम, इस समय तक अलमारी में कितनी चांदी की चम्मच बची होगी, मैं केवल ये समझ रहा हूँ। यानी कि उनको अब क्या लगता है कि वो चोरी करने आया था और चोरी करके वो अब चला गया होगा और घर में कुछ भी सामान नहीं बचा होगा। अब वो घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, आयरन मास्टर ने वॉलेट से पूछा, नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि क्या वो अजनबी व्यक्ति अब भी वहीं था। द वॉलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, उस वॉलेट ने जवाब दिया कि जो फेलो यानी कि व्यक्ति चला गया है। अब ऐसा सुनते ही उनको वास्तव में परेशानी हुई, लेकिन जब वॉलेट ने आगे क्या कहा, दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने साथ एनीथिंग कुछ भी लेकर नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है, एक क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस का उपहार, फॉर मिस विल्मेंसन, और किसके लिए, मिस विल्मेंसन के लिए, वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट, और ये मिस विल्सन के लिए बड़ा अच्छा उपहार है स्वीकार करने के लिए। एज शी फाउंड ए स्मॉल ट्रैप, जैसे, और जब उस लड़की ने उस पैकेज को खोला तो उसको क्या मिला, उसके अंदर ए स्मॉल रैट ट्रैप, एक छोटी चूहेदानी मिली। एंड इन इट, और इसके अंदर ले 3 रिंकल 10 क्रोनोर नोट्स, और उसके अंदर चूहेदानी के अंदर 10 क्रोनोर के 3 मुड़े हुए नोट्स भी रखे थे जो उसने वहां से चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन सिर्फ यही चीजें नहीं थी, और भी कुछ उसने छोड़ा था। इन द रेड ट्रैप, चूहेदानी के अंदर, ले आल्सो ए लेटर, एक पत्र भी पड़ा था, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, जो लिखा हुआ था बड़े और टूटे फूटे शब्दों में लिखा हुआ था। एक पत्र भी वहां पर रखा था। पत्र कौन सा था, क्या लिखा था पत्र में, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय और अच्छी मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस, क्योंकि तुम मेरी तरफ बड़ी अच्छी रही हो, तुम्हारा व्यवहार मेरी तरफ अच्छा रहा है, टू मी ऑल डे, पूरा दिन मेरी तरफ, लॉन्ग, एज इफ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन था, तुमने मेरे साथ कैप्टन की तरह ही व्यवहार किया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और इसके बदले मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहता हूँ, नाइस व्यवहार करना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, और उस तरह से जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन हूँ। तुमने मुझे कैप्टन माना तो मैं वास्तव में ही कैप्टन बनना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एम्ब्रेस्ड होना पड़े, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के अवसर पर, बाय ए थीव, एक चोर के द्वारा, एक चोर के कारण तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा मैं नहीं चाहता। बट यू कैन गिव बैक, लेकिन तुम वापस दे सकती हो, द मनी, पैसा, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, ऑन द रोड साइड, जो वहाँ सड़क के किनारे रहता है, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग, जिसने पैसे का थैला टांग रखा है, ऑन द विंडो, लटका रखा है, कहाँ पर, विंडो पर, खिड़की के फ्रेम पर, एज ए बेट, एक बेट के रूप में, एक चारे के रूप में, फॉर पुअर वॉन्डरर्स, गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए, जो वहाँ पर गरीब भीख मांगते हैं या अपना कुछ सामान बेचते हैं, उनके लिए उसने जो पाउच लटका रखा है, उस व्यक्ति को तुम ये पैसे वापस कर सकती हो। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, जो चूहेदानी है वो क्रिसमस का एक उपहार है एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, वो चूहा जो वुड हैव बीन कॉट, पकड़ा जाता, इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, इस संसार के रैट ट्रैप के अंदर, चूहेदानी के अंदर, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि उसको कैप्टन की तरह
रेज नहीं किया होता, यदि उसको कैप्टन नहीं माना होता, तो आज वो इस संसार के चुएदानी में फंस जाता। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरह से, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि मेरे साथ कैप्टन की तरह व्यवहार किया गया, मुझे कैप्टन मान लिया गया, इस वजह से ही गॉट पावर, उसको ताकत मिली, उस चूहे को ताकत मिली, टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को सुधारने की, अपने आप को साफ करने की। कहता है आपने मुझे कैप्टन माना, इस कैप्टन शब्द से मेरे अंदर एक ताकत आ गई कि मैं अपने अब तक के व्यवहार को बदलूंगा, अब तक का व्यवहार जो है वो छोड़ूंगा, अब तक का कार्य छोड़ूंगा और अच्छे काम करूंगा। इस तरह से मुझे अपने आप को क्लियर करने की प्रेरणा मिली। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, पूरी दोस्ती के साथ और उच्च सम्मान के साथ लिखा गया। कैप्टन वॉन स्टार, और उसने अंत में अपना साइन क्या किया, कैप्टन वॉन स्टार। तो इस तरह से पूरा संसार एक रेड ट्रैप, बार बार वो उस रेड ट्रैप में फंस गया और अंत में उसी रेड ट्रैप की वजह से वो अपने आप को सुधार लेता है। तो ये हमारा लेसन था द रेड ट्रैप। थैंक यू।